हाय, आ गए आप ज्योति मिस की क्लास में। मोस्ट वेलकम। आई होप आप लोगों ने बच्चों को ये ई का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से दिया होगा और बच्चों ने बहुत अच्छे से ई का प्रैक्टिस कर लिया होगा, राइट। अब इसके बाद क्या होता है, रिविजन टाइम। चलिए रिविजन करते हैं। सेम वही IUTNM आधा पेज ये करवाइए, फिर आधा पेज ये करवाइए RVWOP, और फिर आधा पेज ये करवाइए, ये सारे लेटर्स जो हम पहले कर चुके हैं, CADQJ एंड GYZXE। ठीक है, रिवीजन हो गया आधा आधा पेज का। इससे हमारे बच्चे कुछ पुराने जो अक्षर सीखे वो भूलेंगे भी नहीं और नया भी सीखते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब नया अक्षर सीखते हैं। अब ये वाला एक राइटिंग पैटर्न सीखेंगे, मैंने टिक टॉक वाला स्टाइल। चलिए शुरू करते हैं। टिक टॉक, टिक टॉक, बस 2 ही बार, ज़्यादा मत करना क्योंकि ज़्यादा बच्चे कर नहीं पाएंगे, इसलिए सिर्फ 2 ही बार टिक टॉक, बस इतना ही। सेम टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक, सेम टिक टॉक, टिक टॉक, बस सिर्फ इतना ही करना है। ये सिर्फ इसलिए इनका जो हाथ का मूवमेंट ऐसे चलता जाए, दैट्स इट। और सेम ये पूरा का पूरा आपको एक पेज लिख के देना है और एक पेज लिख के देने के बाद आपका बच्चा इसके ऊपर लिखेगा, दैट इज़ यहाँ पर जैसे ऐसे टिक एंड टॉक, टिक टॉक। अब ये ध्यान रखने वाली बात इसमें बहुत ज़्यादा ये है, कहीं बच्चा गलती ना कर दे। कैसी गलती? जिस तरह से वो पेंसिल का मूवमेंट अगर आपने ध्यान नहीं दिया ना तो प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे पेंसिल का मूवमेंट बिल्कुल यहाँ से जाना चाहिए, ऐसे ऐसे जाके फिर यहाँ से आना चाहिए, राइट। लेकिन बच्चे कभी कभी यहाँ से करके फिर यहाँ से करते हैं, तो इस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब जब इस तरह से आप पूरा नोटबुक में लिख के देंगे और पूरी नोटबुक में आई एम सॉरी नॉट पूरा नोटबुक, इट्स पूरा पेज में लिख के देंगे और बच्चे बस उसके ऊपर सिंपली ऐसे लिखते जाएंगे, टिक टॉक, टिक एंड टॉक, सिंपल टिक टॉक, टिक टॉक, राइट। समझ में आ गई बात। अब इस तरह से लिखवाने के बाद बच्चे की बारी है लिखने की, तो ऑफ कोर्स एक पेन मम्मी के या पापा के हाथ में होगा और एक पेंसिल बच्चे के हाथ में होगा। तो आप लोग डॉट करके देंगे और बच्चा लिखेगा। जब लिखेगा इस तरह से, वैसे तो उसको यूँ लिखना चाहिए, टिक टॉक, टिक टॉक। वैसे तो बच्चों को एक्चुअली यूँ लिखना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें काफ़ी गलतियाँ होती हैं, वो भी बता देती हूँ मैं थोड़ी देर बाद। दिस इज़ टिक टॉक, ओके। सेम अगेन, टिक टॉक, बस। ठीक है, अब ये टेक्निकली बच्चे को ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन जो बच्चे गलती करते हैं वो बता देते हो क्या करते हैं। शुरुआत तो बच्चे बहुत सही करते हैं, लेकिन यहाँ पे टिक टॉक आते आते फिर यहाँ पे ये छोटा हो जाएगा यानी ये लाइन को टच नहीं होगा यहाँ पर। अगर ये लाइन को ऊपर टच नहीं हुआ तो ऑफकोर्स ये तो रॉन्ग हो गया ना, तो ये चीज़ रॉन्ग हो जाती है। इसके बाद शुरू होता है यहाँ पर, जैसे हम बच्चे कुछ इस तरह से लिखते हैं, ऐसे शुरू सही करेंगे लेकिन बाद में ये ऐसे कर देंगे, यानी दूसरे वाले पर ऐसे जो खाली जगह होनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, तो ऑफ कोर्स ये भी रॉन्ग हो जाता है। इसके बाद वापस से अगर बच्चे कभी गलती करते हैं तो कुछ इस तरह से यूँ ऐसे लाइन से बाहर लेके जाएंगे, यानी जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर ऐसे यहाँ से लाइन से बाहर आ जाएगा, तो ये भी तो नहीं चलेगा ना, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। और कभी कभी बच्चे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ लेके आते हैं इस तरह, नीचे से ऐसे ऊपर तो गया, नीचे भी लाइन से बाहर आया, तो ये भी बिल्कुल भी नहीं चलेगा, राइट। ये सब बच्चे काफ़ी गलतियाँ करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो स्पेशली यहाँ पर ये एक चीज़ यहाँ पर और यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं रहती है, इनमें प्रॉब्लम्स इन सब में बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो आई होप अभी इतना आप समझ गए होंगे कि बच्चों को कैसे लिखाना है। तो आपको ये मेन तो ये पैटर्न
इस पैटर्न पे बहुत ध्यान देना है। और जब वो बच्चा खुद लिखेगा तो उस वक्त एकदम कड़ी नज़र वहाँ रखनी है कि भाई वो अपना पेंसिल का मूवमेंट कैसे कर रहा है। अभी जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे, अगर बच्चे ने यूँ मतलब जैसे यहाँ पे यूँ करके और ऐसे करके ऐसे करके कर लिया तो आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर यूँ करके ऐसे कर लिया तो नहीं पता चलेगा आपको। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया ना, इसका स्टाइल ही गलत हो गया। और एक चीज़ जो बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि एक बार ऐसे करके हाथ उठा देंगे, मतलब पेंसिल उठ जाएगा उनका, और फिर वापस से यहाँ पे कंटिन्यूटी करके फिर वापस ऐसे करेंगे, तो ये भी तो गलत हो जाएगा। गॉट इट और नॉट? तो यहाँ पे इस चीज़ का बहुत 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 आपको ध्यान देना है कि पेंसिल, ये दोनों टिक टॉक होने के बाद ही पेंसिल उठनी है, उससे पहले पेंसिल उठनी ही नहीं है, राइट। तो ये चीज़ का खास आपको ध्यान रखना है कि ये इस तरह से बिना पेंसिल उठे ख़त्म होने के बाद ही पेंसिल उठनी है, बस ये चीज़ का खास ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर? तो आप बोलोगे मिस क्या हुआ, देखो यहाँ पे पेंसिल उठाया तो भी लिखा तो ऐसे ही सही है ना, उसने कहा गलत लिखा है। करेक्ट, लिखा देखने में वो सही लग रहा है, लेकिन जब आप कर्सिव राइटिंग क्यों सिखाया जाता है? कर्सिव राइटिंग इसलिए सिखाया जाता है ताकि जल्दी जल्दी आपको आंसर मतलब लिखना आ जाए। और यहाँ पे अगर आप ऐसे गड़बड़ करेंगे तो कैसे चलेगा? इसीलिए वो आदत अभी से डालो जब वो नया बच्चा सीख रहा है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये L फॉर, ये जो आपको दिख रहा है, नॉट L फॉर, आई एम सॉरी, दिस इज, ये जो टिकटॉक का पैटर्न है, ये पैटर्न आपको अच्छे से सिखाना है, ठीक है। ये टिकटॉक का पैटर्न होने के बाद जो हम अभी सबसे पहले अभी जो सीखेंगे वर्ड, वो क्या होगा बता देती हूँ। अब हमको सबसे पहले जो सीखना है वो सिर्फ और सिर्फ अभी ये स्ट्रेट, ये सिर्फ स्ट्रेट सीखना है। अभी तक हमने टिकटॉक करके सीख लिया, अब हमको ये चीज़ स्ट्रेट, यहाँ पे टच स्ट्रेट होना है, ये सीखना है। अगेन यूं करके ऐसे टच, ये जो लाइन है ना, ये एकदम स्ट्रेट आनी चाहिए, ये टर्न होके और ये स्ट्रेट आनी चाहिए। फिर से बता रही हूँ, इस तरह से और ये ऐसे, बिल्कुल अच्छी तरह से ये आना बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। अब इसको भी टिकटॉक पैटर्न में बोल सकते, टिक टॉक, टिक टॉक। तो मिस आपने पहले क्यों नहीं कराया इसको, अभी क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि पहले वाला जो डिज़ाइन था वो हाथ ऐसे गोल बैठना चाहिए, उसके लिए था। अब ये जो मेन लेटर सीखना है हमको, उसके लिए है, ठीक है। तो आप ये पहले, अब ये इस पर अगेन टिक टॉक करेंगे, टिक और ये टॉक। अगेन ये पूरा एक पेपर लिख के देंगे, इसके ऊपर बच्चा लिखेगा। और बहुत ही ध्यान देना है कि बच्चा ये तो सीख गया है, मगर ये स्ट्रेट आना है, इसे सीखना ज़रूरी है। बच्चा ऐसे गोल गोल तो कर लेगा, लेकिन इसको स्ट्रेट आना है ना, ये स्ट्रेट नीचे तक आना है, ये सीखना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। ओके, अगेन यहाँ से यूं और फिर यूं होके यूं, ये स्ट्रेट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन यहाँ से यूं और ये स्ट्रेट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये होने के बाद बस इसके बाद क्या बोलते हैं ना, जब हम बच्चे को लिखाएंगे तो दैट इज़, सबसे पहले आप एज अ पेरेंट डॉट करके देंगे, ठीक है। और अब यहाँ पर आप बोलेंगे लिखो, ऐसा लिखो टिकटॉक वाला, टिक देन टॉक। तो ये देखना आपको, ये स्ट्रेट आ रहा है, ये स्ट्रेट एकदम स्ट्रेट आ रहा है, इसका खास ख्याल रखना। ओके, आई होप आई एम क्लियर। यहाँ पे आप डॉट करेंगे और फिर यहाँ पर इस तरह से आप ऐसे इसको स्ट्रेट लेके आएंगे, स्ट्रेट। इसका बहुत इम्पॉर्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। ओके, अगेन यहाँ पर इस तरह से ऐसे करके ऐसे स्ट्रेट लेके आएंगे। तो ये सही तरीका है। अगर आपका बच्चा इन केस, अगर आपका बच्चा कुछ इस तरह से लिखता है, सपोज़ कीजिए ये ऐसे करके ऐसे लेके आता है, तो वहीं पे फुल स्टॉप मार दीजिए और बता दीजिए ये गलत है, ये नहीं चलेगा, वहीं पर रोक दीजिए। तो फिर इस पर मतलब इस वाले पर ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये टेढ़ा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीधा का सीधा ऐसे ऊपर जाके फिर सीधा नीचे आए, ये सही है, ये गलत है। फिर कई बच्चे सिर्फ यूँ करते हैं, यूँ और ऐसे लेके आ जाते हैं, तो ये भी नहीं चाहिए। यहाँ पर थोड़ी सी खाली जगह चाहिए, जैसे हमारे यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे खाली जगह है, तो वैसे खाली जगह चाहिए। तो इसको भी आप रोक दीजिए, बोल दीजिए ये रॉन्ग है, ये नहीं चलेगा, आगे बढ़ीजिए।
बढ़ा दीजिए। ओके, बात समझ में आ रही है आपको? तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ इसके लिखावट पे होनी चाहिए। ओके, ये समझ में आ गई बात? अब जो मेन चीज़ जो हमें सीखनी थी, अब हम उस पे आते हैं, एंड दैट इज एक्चुअली H फॉर हॉर्स। गॉट इट? इजी? अब आप बोलोगे मिस इतना क्यों, हम डायरेक्ट भी तो बच्चे को सिखा सकते थे। नहीं सिखा सकते हैं। क्यों नहीं सिखा सकते? इसके लिए आपको ये पहले आना ज़रूरी है, और इससे पहले जो मैंने कराया वो भी बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न अब जब बच्चे गलत लिखेंगे ना, उसमें आपको बताऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सेम अगेन, H फॉर हॉर्स, H फॉर हॉर्स, H फॉर हॉर्स, राइट? अब ये बात समझ में आ गई आपको? अब यहाँ पर वापस से अब बच्चों को जैसे ये फुल एक पेज लिख के देंगे, इसके ऊपर बच्चा ऐसे लिखेगा H फॉर हॉर्स, H फॉर हॉर्स, H फॉर हॉर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये चीज़, राइट? बस अब ये फुल पेज बच्चे ने इसके ऊपर लिख लिया। अब बच्चे की खुद लिखने की बारी आती है। सेम आप लोग डॉट करके देंगे एज अ पेरेंट, आप डॉट करेंगे और फिर बच्चा उस पर लिखेगा। तो वैसे उसको लिखना तो कुछ इस तरह से ही चाहिए, H फॉर हॉर्स, राइट? ये लिखने का सही तरीका तो ऐसे ही होता है, H फॉर हॉर्स, और वो भी बोल बोल के बोलते जाना है, बोलते जाना है। गॉट इट और नॉट? ये बोलते ही जाना है, H फॉर हॉर्स। अब वैसे लिखने का सही तरीका तो ये है, लेकिन जब बच्चे जो गलती करते हैं बता देती हूँ। अब जैसे अगर आपने ये वाला चीज़ स्ट्रेट में नहीं सिखाया तो बच्चे H कैसा लिखते हैं ये भी बता देती हूँ। ये बिल्कुल यूँ जाएंगे और यूँ हो जाएंगे और यूँ H लिखेंगे। ये आपने देखा होगा कई बार। तो ये चीज़ गलत हो जाती है, ये नहीं चलेगा, ऐसे H नहीं चलेगा। रीज़न क्या था? सिर्फ आपने ये वाली चीज़ का प्रैक्टिस नहीं किया, इसलिए। बात समझ में आ गई? बात समझ आ गई? ये चीज़ का आपने प्रैक्टिस नहीं करवाया, इसलिए ये हो गया। देन ऐसे भी बच्चे लिखते हैं, बच्चे यूं करके यूं आ जाएंगे ऐसे। यहाँ पे जो खाली जगह बननी चाहिए ऐसे वाली, वो नहीं बनती है, तो ये भी हो जाएगा गलत। कई बार बच्चे कुछ इस तरह से भी लिखते हैं, जैसे इस तरह से यूं H लिखा और यूं H करते हैं ऐसे। यहाँ पे बहुत जगह बना देते हैं, जबकि आपने देखा हम जो यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह है। तो उसको भी आपको रोक लगानी होगी कि ऐसे नहीं चलेगा। गॉट इट? फिर इसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे यहाँ टच ही नहीं करते हैं ऊपर, और ऐसे लेके आके और ऐसे, आप देख रहे हो ना, यहाँ पे टच है और ना यहाँ पे टच है, दोनों जगह टच नहीं होता है। तो ये भी गलत है, क्योंकि अगर आप अभी से नहीं सुधारेंगे तो आगे जाके आपको राइटिंग में बड़ी तकलीफ़ होने वाली है। इसलिए अभी से आदत डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है, बच्चे यूँ H तो लिख रहा है, उसने H भी ऐसे लिखा, ये ऐसे किया, फिर पेंसिल उठा दिया और फिर यहाँ से ऐसे किया। बिल्कुल रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग। आप बोलोगी क्यों मिस? बिल्कुल ऐसे तो लिखा है जैसे आपने लिखा है, करेक्ट। शक्ल में तो वो बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन उसने बीच में पेंसिल क्यों उठाई? उसने सिर्फ इतना लिखा, फिर पेंसिल उठाया और फिर H लिखा। वो तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्यों चलेगा ऐसे? कर्सिव राइटिंग हम क्यों सीखते हैं? हमारा हाथ का फ्लो बड़ा निकले ना, ऐसे थोड़ी चलने वाला है। तो ये ऐसे हाथ नहीं उठाना है। एक बार आपने अगर शुरू कर दी H लिखना, तो ख़त्म होने के बाद ही पेंसिल उठना है। ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप आपको अच्छी तरह से बात समझ में आ गई होगी, राइट? ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि हमें किस तरह से लिखना है। बस खास इन सब का ध्यान रखना। पहले ये वाला पेज लिख के देंगे आप, उसके ऊपर बच्चे लिखेंगे, इसके बाद खुद बच्चे लिखेंगे। इस तरह से आप प्रैक्टिस करवाइए। तो यहाँ पर आज ज्योति मिस की क्लास में इतना ही। बस आपको करवाना है प्रैक्टिस 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 H का। ओके, तो तब तक के लिए टाटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।